Hello बच्चों, let us read this question. This question says among NO3 minus ASO33 minus CO32 minus ClO3 minus SO32 minus and BO33 minus the non-planar species are. So इस क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज गिवन है, तो इनमें से नॉन प्लेनर स्पीशीज हमारे पास कौन सी है ये हमें बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो अगर हम देखें तो NO3 माइनस का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा. यहाँ पे N डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिमूव करके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो ये जगह N डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे हमारे पास O पे माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को. सो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर है. सो यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वो है sp2, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और कोई भी लोन पेयर नहीं है. सो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो अगर हम करेक्टली ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से होगा. N डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस. सो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आता है. सो ये हमारे पास प्लेनर मॉलिक्यूल है. सो NO3 माइनस यहाँ पे नॉन प्लेनर स्पीशीज में नहीं आएगा, जिस कारण से ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें NO3 माइनस गिवन है. अगर हम बात करें ASO33 माइनस की तो यहाँ पे जो आर्जेनिक है वो यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली का ही मेंबर है, तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो इस तरीके से 3 से बॉन्ड बनेंगे और एक लोन पेयर. सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है. पिरामिडल स्ट्रक्चर आ रहा है जो कि नॉन प्लेनर होगा, इस कारण से ASO33 माइनस यहाँ पे नॉन प्लेनर आएगा. अगर हम बात करें CO32 माइनस की तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. हमारे पास यहाँ पे कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बन गए. हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp2, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है. सो sp2 यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर. सो ये हमारे पास प्लेनर स्पीशीज है, जिस कारण से हमारे पास ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें CO32 माइनस गिवन है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. लेकिन हम बाकी भी चेक करेंगे. सो हमारे पास यहाँ पे ClO3 देन माइनस प्रेजेंट है. सो ClO3 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा. Cl डबल बॉन्ड O यहाँ पे O माइनस और एक लोन पेयर क्लोरीन पे यहाँ पे प्रेजेंट है. सो क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे sp3, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है. ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे पिरामिडल शेप आया है. देन अगर हम बात करें नेक्स्ट है हमारे पास SO32 माइनस. अब SO32 माइनस का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा. S डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे लोन पेयर, क्योंकि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो यहाँ पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और शेप आया है पिरामिडल. सो ये भी नॉन प्लेनर होगा. देन अगर हम बात करें BO33 माइनस की, सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा. हमारे पास यहाँ पे बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बन गए और यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है. सो ये यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर हमें दिख रहा है. सो ये यहाँ पे हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर आया है, यानी कि ClO3 माइनस SO32 माइनस और हमारे पास यहाँ पे जो ASO33 माइनस है वो नॉन प्लेनर स्पीशीज है, जैसा कि हमारे ऑप्शन बी में भी कहा गया है. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया है वो आया है ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.